दोस्तों, आज का एपिसोड इतना ज़बरदस्त है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। कहानी में आया है ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। आप भी सोच रहे होंगे आखिर किसका हाथ है इस सारे खेल में। तो चलिए पूरा राज खोलते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स आप कभी मिस ना करें। कहानी की शुरुआत होती है एक ज़ोरदार सीन से। अनिका, जो अब तक सबको अपनी मासूमियत दिखा रही थी, अचानक फंस जाती है। जी हाँ, सारा घर उसके खिलाफ हो जाता है, क्योंकि सच सामने आ चुका है कि दादू का किडनैप किसी और ने नहीं, बल्कि अनिका ने ही करवाया था। ये सुनकर सबको जैसे बिजली का झटका लगता है, और इसी गुस्से में अनिका को पड़ जाता है एक जोरदार थप्पड़। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि अनिका बेचारी खुद अपनी नानी की चालों का शिकार हो गई है। असली खेल तो नानी ने रचा था और सज़ा मिली अनिका को। चंद्रकांत गुस्से से तिलमिला जाता है और अनिका को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। अब सवाल ये है, क्या सचमुच अनिका घर से बाहर जाएगी या सरू उसे बचा लेगी? दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे की कहानी बताऊं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला हर ट्विस्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब ज़रा पीछे चलते हैं। दरअसल सरू ने गुंडों की कैद से बड़ी मुश्किल से जान बचाई थी। उसने तुरंत वेद को खबर दी और वेद वहां पहुंच गया। दादू को बचाने की कोशिश में वेद ने जमकर लड़ाई की, लेकिन गुंडों ने उस पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। वो लोग वेद और दादू को जला ही देते, तभी सरू की एंट्री हुई। सरू ने अकेले उन गुंडों को ऐसा सबक सिखाया कि सब देखते रह गए, और फिर जब वेद होश में आया तो दोनों ने मिलकर गुंडों की ज़बरदस्त पिटाई कर दी। ये सीन इतना दमदार था कि देखने वालों का सीना चौड़ा हो गया। लेकिन इसी दौरान सरू के हाथ लग गई अनिका। असली सच तो तब सामने आया जब सरू ने ऑटो से अनिका का पीछा किया। असल में नानी और अनिका एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। नानी ने चालाकी से अनिका को आगे कर दिया, ताकि घर वालों को लगे कि ये सब अनिका ने किया है। नानी खुद छिप गई और सारी गाज गिरी अनिका पर। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि नानी सबसे बड़ी खिलाड़ी है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आते हैं घर के सीन पर। जब सब घर पहुंचे तो सरू ने सबको बता दिया कि दादू का किडनैप अनिका ने करवाया था। घर वालों के सामने अनिका ने भी झूठ बोलते हुए कहा कि उसने ये सब प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए किया। ये सुनकर चंद्रकांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अनिका का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर घसीटते हुए कहता है, जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम तड़प रही हो वो मेरे बाबा की है, और इसे मैं तुम्हारे नाम कभी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर घर के बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि असली गुनाहगार तो नानी है, लेकिन सबके सामने गुनहगार बनती है अनिका। अब देखना ये होगा कि क्या सरू सच सामने लाएगी और अनिका को बचाएगी, या फिर अनिका को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सरू वक्त पर सच्चाई सबके सामने ला पाएगी, या नानी की चालें एक बार फिर कामयाब हो जाएंगी? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी धमाकेदार होने वाली है।